अरण्य कांड में बड़ी कथा आती है, इसलिए इसको डालिया बता दिया गया। और अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड आता है। मैं इसलिए पूछने के देख रही हूं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, बाकी तो मुझे बताया नहीं है। अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड, और जब किष्किंधा कांड आया तो किष्किंधा कांड को कल्परूपी वृक्ष के पल्लव बता दिया गया कि पत्ते हैं ये। डालिया के बाद में पत्ते निकलते हैं। किष्किंधा कांड को कल्परूपी वृक्ष के पल्लव बता दिया गया कि ये पत्ते हैं। और किष्किंधा कांड के बाद में सुंदर कांड आता है। और जब सुंदर कांड आया तो सुंदर कांड को कल्परूपी वृक्ष का फूल बता दिया गया। बोले ये फूल है। सबसे बड़ी ये बात है कि वैसे तो रामचरितमानस खूब पढ़ी जाती है, लेकिन रामचरितमानस में जितना सुंदर कांड पढ़ा जाता ना, उतना कोई भी कांड आज तक पढ़ा नहीं गया है। हम लोग देखते हैं भक्त जो होते हैं शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सुंदर कांड खूब पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला सुंदर कांड है, क्योंकि ये हनुमान जी का चरित्र पूरा है सुंदर कांड में। किसी ने कहा भैया हनुमान जी तो बंदर हैं, और सुंदर कांड में हनुमान जी की ही पूरा महत्व बताया गया, तो इसको बंदर कांड लिखते तो ज्यादा उचित रहता, क्योंकि हनुमान जी बंदर हैं। नाम क्या है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद में लंका कांड आता है। और जब लंका कांड आया तो फूल के बाद में फल बनता है। लंका कांड को कल्परूपी वृक्ष का फल बता दिया गया कि उस वृक्ष का जो फल है वो है हमारा लंका कांड। और लंका कांड के बाद में उत्तर कांड आता है। और जब उत्तर कांड आया तो उत्तर कांड को कल्परूपी वृक्ष का फल के बाद में जो निचोड़ने के बाद में रस निकलता है ना, वो बता दिया कि कल्परूपी वृक्ष का रस है हमारा उत्तर कांड। और उत्तर कांड की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि अगर मानस को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न उठता है ये कैसे हो गया, तो अगर आपने उत्तर कांड को पढ़ लिया तो उत्तर कांड में आपको उत्तर मिल ही जाएगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लिया तो। रामायण सुर तर की छाया, रामायण सुर तर की छाया, रामायण सुर तर की छाया। बाबा कहते हैं रामायण सुर तर की छाया, रामायण सुर तर की छाया। और केवल ये छाया ही नहीं है, क्या है? दुख भाई दूर निकट जो आया, दुख भाई दूर निकट जो आया, दुख भाई दूर निकट जो आया, दुख भाई दूर। जो आया। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये ऐसी भगवान की कथा है। आज भगवान की कथा का प्रथम दिवस है। कुछ भक्त इसलिए नहीं आए होंगे कि आज तो कथा का पहला दिन, अभी तो 9 दिन होने, किसी दिन चले जाएंगे। आज क्या करें, आज भक्त भी कम आए होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो इसलिए नहीं आए कि आज तो कथा का प्रथम दिवस है, लास्ट दिन तक चले जाएंगे किसी दिन। कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि जाते तो, लेकिन इतनी ठंडी, इतनी दूर कथा हो रही, क्या बताएं, बड़ी दूर है, घर के सामने होता तो सुन लेते। तो कुछ लोग कह रहे होंगे आज वैसे इतना परेशान हो गए, आप कहाँ कथा सुन पाएंगे भैया, कलश यात्रा मटकी रख करके कलश रख कर लाए, वैसे इतना परेशान हो गए इसलिए नहीं जा पाएंगे। और कुछ लोग कथा में इसलिए नहीं आए होंगे कि जो कथा करवा रहे हैं उनसे मेरी बनती नहीं है। जरूर होंगे कुछ लोग ऐसे, भैया हम नहीं जाएंगे कथा में, क्यों? बोले जो कथा करवा रहे हैं उनसे मेरी नहीं बनती है।
अब उनको जजमान से मतलब, बताओ ये भगवान से मतलब, ये भगवान की कथा है। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जहां कथा हो रही है, जिनकी जमीन में हो रही उनसे मेरी नहीं बनती है। बहुत प्रकार के भक्त भी हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं आए होंगे कि कथा तो हो रही लेकिन स्पेशली हमको बुलाया नहीं गया इसलिए नहीं जाएंगे।